हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज का वीडियो आप ही का प्रश्न और जवाब हमारे टर्न में। तो कुछ लोग कहते हैं जलेबी की तरफ गोल गोल नहीं घुमाइएगा, सीधा सीधा बताइएगा। तो दोस्त, बिना अगर दही को अगर नहीं हिलाते हैं, नहीं मथते हैं, तब तक मक्खन नहीं निकलती। उसी तरह प्रश्न को अगर सही तरीके से नहीं घुमाया जाए तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। और जो बिना घुमाए आंसर देता है वो आपको लालच में लाने के लिए देता है, सही जानकारी नहीं दे पाएगा। तो समझिएगा टॉपिक को, और समझने से पहले CBT 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इस बार का रिजल्ट कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं हो सकता। मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा एक एग्ज़ाम हुए आज 6 मंथ भी हो गया, यानी शुरू हुआ था एग्ज़ाम बहुत पहले ही, यानी 15 दिसंबर के आसपास शुरू हुआ था, और अभी है जुलाई, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और जबकि CBT एग्ज़ाम का ये पैटर्न है कि जो भी एग्ज़ाम एजेंसी लेती है उसको 24 घंटा में एग्ज़ाम का रिजल्ट बना के देना होता है। तो इस बार का रिजल्ट डिपेंड करेगा RRB कब निकालना चाहता है। इसलिए फिर भी अगर एक्सपेक्टेड कहें तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कम से कम 35 से 50 दिन का टाइम रहेगा। इससे कम में रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम होने के बाद अभी आंसर की रिलीज होगा, और आंसर की रिलीज होने के बाद भी फिर से आपका मॉडिफिकेशन के लिए आपकी रिप्रेजेंटेशन डलेगी, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर किया जाएगा। इतनी प्रोसेस है, और रेलवे इस समय जितना स्लो एग्ज़ाम ले रहा है उस हिसाब से समझ सकते हैं इसमें टाइम लगेगा। तो 30 से 50 दिन अगर मिनिमम भी मांग ले तो आपके पास, अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है 31 जुलाई को, उसके बाद भी ऐसा ना हो कि कोई एग्ज़ाम ले ले जिनका छूट गया हो इस शिफ्ट में या इससे पहले वाले 7th फेज में या 7th से पहले फेज का। तो अभी दोनों चीज़ संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर ये भी मान ले कि 31 जुलाई को एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है तो उसके बाद में भी अगस्त में रिजल्ट किसी हालत में पॉसिबल नहीं है। आपका अगस्त में हो सकता है आंसर की कभी आ जाए तो अलग बात है, अगस्त नहीं, सितंबर से पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता कि आपका रिजल्ट हो जाए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि अगस्त में CBT 2 हो जाएगा क्या, तो मुश्किल है दोस्त, अगस्त में कभी पॉसिबल नहीं है कि CBT 2 आपका होगा। कुछ लोग कह रहे थे ग्रुप D से पहले हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं अपने अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न ये था कि टाइपिंग टेस्ट फेल होने पे कौन सा पोस्ट मिलेगा, या नीचे वाला कौन सा पोस्ट मिलेगा, और नीचे कहें तो पोस्ट प्रायोरिटी में नीचे वाला, पहले प्रायोरिटी पे टाइपिंग टेस्ट लिखे थे तब। दूसरा A2 मेडिकल LP यानी स्टेशन मास्टर की यहाँ बात करेंगे, A1 LP में होता है तो A2 आपका स्टेशन मास्टर का है। मेडिकल फोन होने पे क्या होगा, नीचे के पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा, क्या CBT 1 के बाद रिजल्ट में वैकेंसी के 20 गुना कॉमन कटअप के अनुसार आएगा रिजल्ट। तो तीनों प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो मैं एक ही प्रश्न से आंसर दे सकता हूं कि सबका आंसर एक ही जगह बैठा हुआ है। कहाँ? तो चलिए प्रश्न को एक ही जगह लेके आते हैं हम नोटिफिकेशन में। तो हमने प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न एक ले लेता हूँ। एक कैंडिडेट का नाम लेना भी ज़रूरी है अगर प्रश्न पूछे हैं। तो विवेक तिवारी जी पूछे हैं कि क्या सर, क्या होगा जब NTPC के टाइपिंग पोस्ट फेल कर जाता हूँ, उसके बाद नीचे वाले पोस्ट मिलेगी कि या नहीं मिलेगी, ऐसा इनका कहना था। तो देखिए, एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में सब कुछ चलता है हमारे मास्टर ग्रंथि पे, और मास्टर ग्रंथि हमारी एग्ज़ाम की कौन सी होती है, प्यूटरिटी ग्रंथि वगैरह नहीं बोल दीजिएगा, नोटिफिकेशन होती है जिसको डिटेल सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन एग्जैक्टली 19 कहते हैं। तो बहुत मैं पूरे पेज नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मेहनत नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको इसमें लेके आऊँगा 13.6 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि CBT 2 का एक एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इस एग्ज़ाम पैटर्न से ही आपकी सारी कहानी हो जाएगी। तो चलिए इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये फाइल बड़ा न दिखे इसलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट मेरे पास है आपकी CBT 2 के लिए क्या होगा। तो CBT 2 में आपको कई बार आगाह कर दिया गया है, बता दिया गया है कि 5 एग्ज़ाम होंगे। कितने एग्ज़ाम होंगे? 5 एग्ज़ाम होंगे। तो हम पहले प्रश्न आंसर 3 देना पसंद करेंगे,
जो आपका प्रश्न 3 था उसका आंसर देना पसंद करेंगे कि रिजल्ट के बाद 20 गुना कॉमन कट ऑफ के अनुसार वैकेंसी का रिजल्ट आएगा क्या। यानी कहने का मतलब ये है कि CBT 1 का कट ऑफ कॉमन आएगा या पोस्ट बाई कैटेगरी बाई सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ है कि जब आपका एग्ज़ाम 5 अलग अलग CBT 2 में होगा और कॉमन कट ऑफ दे देगा तो ध्यान देना है कि जो पोस्ट 10+2 के लिए केवल है, मतलब 10+2 क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम वाले मिनिमम में भर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट की पोस्टेज हैं उसकी दोनों की से कट ऑफ आप कॉमन ला सकते हैं, कभी भी नहीं ला सकते। और ये जो लाता है उनको कह दो कि कहीं जाके पढ़ाई कर ले, यही जिलेबी करने की बात है। यानी अगर क्वालिफिकेशन अलग है, पोस्ट अलग है और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया अलग है तो उसकी कॉमन कट ऑफ कभी भी नहीं आती। लिख लो आप, किसके किसके पास कलम है लिख लेना, मैंने लिखा दिया, कलम से लिख लो, कॉमन कट ऑफ नहीं आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं आएगा। ये किसका करना है, रेलवे लाइफ का है। और जिन्होंने कहा है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पैजामा यूट्यूब पे बहुत लोगों को उतरने वाला है, क्योंकि बहुत रायता फैलाया गया है गलत बातों की। तो यहाँ पे आपका कॉमन कट ऑफ नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। और आएगा तो क्या होगा, अगर आ गया तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर एक 20 गुना डायरेक्ट कट ऑफ ला दिया तो क्या होगा, तब कैसे सेग्रीगेट किया जाएगा कि वो बंदा ग्रेजुएट के एग्ज़ाम देगा, 10+2 के देगा, 3 के देगा, 4 का देगा, 5 का देगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई। और ध्यान दीजिएगा 10+2 के लिए से ज़्यादा ग्रेजुएट लेवल वाले, यानी जो भी BSc M.Tech B.Tech वाले भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, उनकी कंसेप्ट लेवल 10+2 वाले से ज़्यादा होती है। और अगर ऐसा हुआ तो सारे पोस्ट पे अप्लीकेबल हो जाएंगे ग्रेजुएट वाले, मैक्सिमम करीब 80% तक लोग 10+2 वाले को सीट को सारा भर लेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप कहिएगा कि 10+2 वाले में भी तो एक ग्रेजुएट वाले आएंगे, लेकिन उनकी पोस्ट प्रायोरिटी ऊपर की तरफ से रहेगी, तो उनकी सबसे पहले एडजस्ट ऊपर वाले पोस्ट में रहेगा उनका नाम, क्योंकि जिनका नंबर ज़्यादा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मिलने की संभावना ज़्यादा, जिनका नंबर कम उनकी आगे की पोस्टों के मिलने की संभावना ज़्यादा है। पोस्ट प्रायोरिटी इसलिए नहीं कि फाइनल ये है, इसलिए कि 20 गुना निर्धारित किया जा सके, 20 गुना कैंडिडेट। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर 20 गुना अगर ला लिया तो किसी भी CBT 2 एग्ज़ाम का सही क्राइटेरिया डायरेक्ट फुल नहीं होगा। ये तभी फुल होगा, हर पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ आएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया था कि पिछले साल के सीनियर बोले थे कि हमारा एक ही कट ऑफ आया था। तो ध्यान दीजिएगा 2017 के एग्ज़ाम में CBT 2 की प्रथा नहीं थी, CBT 1 ही था, इसलिए यहाँ पे अलग क्राइटेरिया होगा। चलिए अगले पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न जिनका था कि A2 मेडिकल फेल होने पे क्या होगा, प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, जब हम कह रहे हैं कि आपका CBT 2 का एग्ज़ाम अलग अलग होगा, ध्यान देने वाली बात है। और A2 मेडिकल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि स्टेशन मास्टर की लेवल 6 में होती है, जिसके लिए एग्ज़ाम यहाँ होगा। तो ध्यान दीजिए, जो कैंडिडेट केवल A2 स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है, ध्यान से देखिएगा, क्या वो लेवल 5 वाले पोस्ट, लेवल 4 वाले और लेवल 3 और लेवल 2 वाले पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? क्या नहीं होगा, जब तक कि वो लेवल 5 की एग्ज़ाम भी दे रखा हो, 4 की भी दे रखा हो, 3 के भी दे रखा हो, 2 के दे रखा हो। अगर ये एग्ज़ाम सभी पोस्टों का अलग अलग देता है तो अलग अलग पोस्ट के लिए उसकी दावेदारी ज़रूर होगी, लेकिन अगर केवल ये पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देता है CBT 2 में तो ये आपकी नीचे की पोस्टों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए A2 मेडिकल फेल होने के बाद डायरेक्ट नीचे की ऑप्शन नहीं बनेगी। हाँ, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन ये है कि आपने एक से ज़्यादा पोस्टों का अप्लाई कर रखा है, CBT 2 एग्ज़ाम दे रखा है, तो आपकी वहाँ भी कंसीडरेशन होगी। और वो बाद में पता चलेगा कब, जब CBT 2 का आपका डिटेल आएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी CBT 2 की किस आधार पे पूरी तरह से बन रही है और रेलवे क्या कहना चाहता है। वहाँ नोटिस आएगा लिख के कि कैसे कैसे दिया गया है
तब आपके जाके क्लियर होगा। और उसी तरह प्रश्न नंबर 1 था कि टाइपिंग टेस्ट फेल होने पे क्या होगा। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए तो बहुत मेरे पास सिंपल सी जवाब है कि टाइपिंग टेस्ट किस में है। ध्यान से देखिएगा, टाइपिंग टेस्ट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए है। जितने भी यहाँ से देखेंगे हम, तो टाइपिंग टेस्ट किसके लिए है? टाइपिंग स्किल टेस्ट लेवल 2 पोस्ट के लिए और लेवल 5 पोस्ट के लिए। तो अगर आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन 10+2 है और टाइपिंग टेस्ट फेल हो जाते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं नीचे का पोस्ट मिले, क्योंकि लेवल 5 वाला पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। तो 10+2 वाले अगर टाइपिंग टेस्ट फेल होते हैं तो आपकी एक ही ऑप्शन, एक जगह है, केवल एक जगह, ट्रेन क्लर्क। एक मिनट रुक जाइएगा। 10+2 वाली पोस्ट में ट्रेन क्लर्क का एक पोस्ट बनता है। अगर इसमें मिलता है तो आपकी ऑप्शन ज़्यादा रहेगी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं बनता आपके पास। अगर लेवल 3 वाले पोस्ट में देखेंगे तो सेपरेट पोस्ट इसकी अलग एग्ज़ाम हो जाएगी, इसलिए इसका एग्ज़ाम आपको देना बहुत ज़रूरी बनेगा, यानी 2 और 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेवल वाइज जो CBT 2 का एग्ज़ाम है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से भी और CBT 2 के आधार पे भी अलग अलग हो जाएगी। तो जितने एग्ज़ाम ज़्यादा आप एलिजिबल होते हैं उतना ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये सारा डिटेल नोटिफिकेशन के बाद, नोटिस के बाद आएगा। CBT 2 का जब आपका रिजल्ट का एलिजिबिलिटी आएगा उस समय। तो यहाँ पे डिटेल है। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है और टाइपिंग टेस्ट फेल हो जाते हैं तो आपकी यहाँ से तो पोस्ट मिलेगी नहीं, तो यहाँ सीनियर क्लर्क और गुड गार्ड्स वाली पोस्ट बचती है अगर आपने ऑप्शन दिया है तब। और इसके लिए कॉमन एग्जामिनेशन है, तो CBT 2 में दोनों देना पाइए। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीज़ कि टाइपिंग टेस्ट फेल होने पे क्या हो सकता है। आपकी CBT 2 में दूसरे पोस्ट की भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, यानी दूसरे लेवल की भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, तब आपका ऑप्शन आएगा। नहीं तो एक TC का एक पोस्ट बचता है। A2 मेडिकल फेल होने पे आपको और CBT में दूसरे पोस्टों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दूसरे लेवल का एग्ज़ाम देंगे तभी आपका ऑप्शन बनेगा। और 20 गुना रिजल्ट डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CBT 2 में अलग अलग लेवल की एग्ज़ामें हैं और अलग अलग एग्ज़ाम है तो अलग अलग कटअप भी आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।